और आज की कहानी है कंचन भाग 1। बिजलियों का तांडव शुरू हो चुका था। तेजी से गिरती बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कार पर गिर रही थी। निखिल और वर्षा अपनी खराब हुई कार में ऊटी के कंचन पहाड़ के कच्चे रास्ते पर फंसे हुए थे। वहां ना मोबाइल का नेटवर्क था और ना ही किसी तरह की मदद की आशा। हर जगह बारिश से धुंधला नजर आ रहा था। उनकी कार की हेडलाइट भी खराब हो चुकी थी। वर्षा ने सहमे हुए अंदाज में निखिल की ओर देखकर कहा, उन गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी निखिल कि कंचन पहाड़ के इलाके पर मत आना, पर तुम्हें जंगलों से इतना प्यार है कि कहीं भी दिख जाए चले आते हो। मुझे क्या पता था कि अचानक मौसम खराब हो जाएगा वर्षा। आज की रात कार में ही काटनी पड़ेगी। सुबह हमें कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी। मदद? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कंचन पहाड़ के जंगल में कितनी अंदर आ चुके हैं? यहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है। गांव वालों ने सही बोला था कि यहाँ शैतानी शक्तियों का वास है। वर्षा, गांव के लोग तो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। शैतानी शक्तियां, भूत प्रेत सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। सुबह से हम इस जंगल के रास्ते में थे, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। पता नहीं अब कैसे निकलेंगे यहाँ से। जाने का रास्ता भी एक ही है और इस कार को भी यहीं खराब होना था। इतना कहकर वर्षा खामोश हो गई। वो अंदर से बेहद डरी हुई थी क्योंकि वहां से आने और जाने का केवल एक ही रास्ता था, जो कि बारिश की वजह से बंद हो चुका था। निखिल और वर्षा काफी देर कार के अंदर बैठे रहते, मगर बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार के अंदर बैठे बैठे वर्षा थक चुकी थी। अब उसे डर के साथ साथ झंझलाहट भी हो रही थी। झल्लाकर वर्षा ने कार की विंडो खोली। उसने अपना हाथ विंडो से जैसे ही बाहर निकाला, वो डर से बुरी तरह चीख उठी। वर्षा के अचानक चीखने से निखिल भी बेहद घबरा गया, मगर निखिल ने जो देखा उसे देखकर वो भी सहम गया। वर्षा के हाथ पे बारिश की बूंदें नहीं, खून की बूंदें थी। बाहर खून की बारिश हो रही थी। दोनों डर से कांप उठे। निखिल ने डरते डरते बारिश में अपना हाथ जैसे ही बाहर निकाला, तभी एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत ने अपने नुकीले पंजों से उसका हाथ काट लिया। निखिल बुरी तरह चीख उठा। कुछ देर बाद उन दोनों की चीखों से कंचन पहाड़ का सारा जंगल गूंज उठा। इस घटना के कुछ दिन बाद ट्रिप की तैयारी हो चुकी थी। सभी लॉन्ग ड्राइव पे अपने सफर पर निकलने वाले थे, जिसमें नैना, निधि, राहुल और अर्जुन थे। नैना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो अंदर ही अंदर अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। अर्जुन एक हैंडसम लड़का था। उनके ग्रुप में एक लड़का और था जो बेहद सीधा साधा था। उसका नाम सैंडी था। जब उसने सुना उसके दोस्त लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो वो भी आ गया और हकलाते हुए बोला, सुनो दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, ये ट्रिप हमारे जैसे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। ये सुनते ही सभी उस पर हंसने लगे। हाँ, जाकर किसी बच्चों की ट्रिप पर जा। अरे ऐसा मत बोलो बेचारे को। थैंक यू नैना जी, सिर्फ आप ही हमें समझती हैं। नैना ने अपने दोस्तों से आहिस्ता से कहा, सुनो दोस्तों, इस बेवकूफ को अपने साथ ले लेते हैं। कोई नौकर भी तो चाहिए ना साथ में, है ना? सही कहा तुमने नैना। निधि सैंडी की ओर देखकर बोली, ठीक है सैंडी, तुम हम सबका सामान उठाकर कार में रख दो और तुम भी हमारे साथ चलो, ओके? सैंडी के सीधेपन का उन सभी ने फायदा उठाया। सैंडी ने सभी सामान कार में रख दिया। सभी ट्रिप पर जाने के लिए निकल गए। सैंडी को सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। कुछ घंटों के बाद वो सभी ऊटी की पहाड़ियों पर एक ढाबे में कुछ खाने के लिए बैठे। वो सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ढाबे के मालिक ने उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चों तुम सब? तभी अर्जुन ने कहा, सुना है ऊटी में एक कंचन नाम का पहाड़ है। उस पहाड़ में बसे हुए एक जंगल के बारे में बहुत सुना है हमने। सुना है बड़ा खूबसूरत जंगल है। हम लोग वहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। यह सुनते ही ढाबे का मालिक घबराता हुआ बोला, नहीं 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 नहीं, वहां मत जाओ। वहां तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहां आज भी कंचन का वास है। मेरी बात मानो, वहां मत जाओ बच्चों। ढाबे के मालिक की बात सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से ढाबे के मालिक की ओर देखने लगा। उसने अपने सभी दोस्तों को वहां से चलने के लिए इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही वो सभी उस ढाबे से निकल गए
उनकी कार का रुख अब कंचन पहाड़ के जंगल की ओर था। कार उस इकलौते रास्ते पर आ गई जो एक नदी पे बना पुल था। उस जंगल में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पर कुछ कांटों भरी लकड़ियों से आगे का रास्ता बंद हुआ पड़ा था। पास ही एक बोर्ड पर लिखा था, इसके आगे जाना अपनी मौत को दावत देना है। बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी पढ़कर निधि गुस्से में बोली, क्या बकवास है यार, ये लोग ऐसी नेचर से भरी जगह को भी ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बंद कर देते हैं। तब अर्जुन ने कहा, ये लकड़ियां आराम से हट जाएंगी, सैंडी जाकर सब लकड़ियां हटा देगा। अर्जुन का इशारा पाते ही सैंडी रास्ते में पड़ी लकड़ियां हटाने लगा। लकड़ियां हटाते हुए बेचारे सैंडी को कई कांटे लगे, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने सारी लकड़ियां हटा दी। वो सब लोग सैंडी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। नैना राहुल के कान में बोली, नौकर हमारे अच्छे काम आ रहा है ना, मैंने कहा था। सही कहा नैना, लेकिन हम इसके आगे जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? वो बुढ़ा जिस तरह से बोल रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने जवाब दिया, अरे यार तू भी फालतू में डर रहा है राहुल, ये लोग सिर्फ डराते हैं। सैंडी ने रास्ता साफ कर दिया था। वो सब कार लेकर आगे बढ़ गए। जंगल के कच्चे रास्ते पर नेचर का मजा लेते हुए वो काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। एक जगह उन्होंने अपने टेंट लगा दिए, जहां नदी भी पास में ही थी। शाम हो चुकी थी। राहुल अर्जुन के पास जाकर बातें करने लगा। यार अर्जुन, मैंने देखा है तू नैना को बड़ा घूरते रहता है, प्यार तो नहीं हो गया तुझे उससे? हाँ? अबे प्यार किसे करना है? क्या मतलब? उसे प्यार के चक्कर में फंसाऊंगा, समझा? हाँ, जैसे तूने 4 और लड़कियों को फंसाया था पहले, समझ गया मैं। वो दोनों एक दूसरे को आंख मारते हुए हंसने लगे। सैंडी उनकी बातें सुन रहा था। सैंडी नैना के पास आ गया। नैना और निधि नदी के पास फोटोज क्लिक कर रहे थे। सैंडी ने डरते हुए हकलाती जुबान में नैना को अपने कानों द्वारा सुनी गई सारी बात बता दी, मगर यह सुनते ही उल्टा नैना ने जोर का थप्पड़ सैंडी को लगा दिया। अर्जुन के बारे में बकवास करोगे? हाँ? और मैं मान लूंगी? मुझे पता है तुम भी मुझे चाहते हो, इसलिए बकवास सुनकर मुझे अर्जुन से प्यार करने से रोक रहे हो, है ना? अपनी शक्ल देख आईने में, तब तुझे पता चलेगा कोई लड़की तुझसे प्यार क्यों नहीं करती। लूजर है तू, लूजर। नैना की तेज आवाजें सुनकर अर्जुन और राहुल वहां आ पहुंचे। नैना ने गुस्से में अर्जुन को सारी बात बता दी। ओए सैंडी, क्या बे? नैना को अर्जुन के खिलाफ भड़का रहा तू? हैं? अबे अर्जुन नैना को प्रपोज करने वाला है, समझा? और अर्जुन ने आकर सैंडी को भी एक थप्पड़ लगा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कुत्ते? तूने तो मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। अर्जुन ने नैना को हक कर लिया, फिर अपनी हल्की सी शैतानी हंसी में सैंडी को घूरने लगा। अब तुम निकलो सैंडी, वो भी पैदल। जिस रास्ते से हम आए थे ना, उसी से निकल जाओ। अभी निकलो यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ, ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। लेकिन शायद ये मेरे सीधे साधे होने की सजा है। ठीक है, ठीक है। बेचारा सैंडी आंख में आंसू लिए वहां से चला गया। शाम के गहरे अंधेरे कंचन जंगल में फैल चुके थे। सैंडी आंखों में आंसू लिए चुपचाप चले जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने से बेहद फुर्ती से निकल गया। अचानक वो जगह गुलाब के फूल की खुशबू से महक उठी। तभी उसे दूर एक बहुत पुराना महल दिखाई दिया। सैंडी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। ये तो बहुत पुराना महल लगता है। इस महल के बारे में तो कभी नहीं सुना। और ये गुलाब के फूल की खुशबू भी शायद इसी महल से आ रही है। हाँ हाँ। सैंडी के पैर खुद ब खुद उस महल की ओर चले गए। उधर रात को सब खाना खाने के बाद टेंट में आकर सो गए। आधी रात का समय था। जंगल की उस भयानक शांति में अचानक निधि की चीखें गूंज उठी। अर्जुन और नैना तुरंत अपने टेंट से बाहर आ गए। बाहर का नजारा देखते ही सबके डर के मारे होश उड़ गए। राहुल की लाश पेड़ पे उल्टी लटकी हुई थी। उसके सिर्फ चेहरे के अलावा सारे शरीर का मांस नोचा जा चुका था।
और उसका दिल भी गायब था। और सभी ये देखकर बुरी तरह चीखने लगे।